हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू प्रोटेक। तो फाइनली गाइस, हम यहाँ पे सीएसएस के अंदर स्टाइलिंग को देखने वाले हैं। कैसे हम पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक कार्ड को डिजाइन करने वाले हैं, कार्ड के अंदर के एलिमेंट्स को डिजाइन करने वाले हैं और उसके साथ हम यहाँ पे हमारे जो बटन्स है या फिर हाइपरलिंक्स होते हैं उन्हें भी हम कुछ स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो के एंड तक देखना, जरा भी मिस मत करना। और गाइज, हमने हमारे पिछले वीडियो में फ्लोट एंड क्लियर के बारे में देखा था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाके देख लेना। तो बिना किसी देरी के चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए मैं फिर से यहाँ पे नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है यहाँ पे css10.html नाम से फाइल बनानी पड़ेगी और इसे बॉयलर प्लेट चढ़ा के यहाँ पे मैं कुछ टाइटल लिख दूंगा, जैसे स्टाइलिंग कार्ट एंड बटन्स। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव लेना चाहूंगा जिसका मैं क्लास लिख दूंगा कार्ड, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक h1 लेना चाहूंगा, उसको मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा हेडिंग नाम से, और इसके अंदर मैं सेम यही लिख दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख दूंगा जिसे मैं यहाँ पे कुछ आईडी दे दूंगा या फिर क्लास दे दूंगा। चलो आईडी देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिख दूंगा, कंटेंट नाम से आईडी दे दूंगा। इसके अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट डालूंगा, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे फिलहाल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल डमी टेक्स्ट ही ले लूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और डिव लेना चाहूंगा जिसका मैं क्लास लिख दूंगा बटन्स लिख करके, और उसके अंदर मैं एक हाइपरलिंक ले लूंगा। इसके अंदर लिख दूंगा मैं यहाँ पे कुछ भी, क्लिक हेयर या फिर कॉन्टेक्ट अस, और इसे मैं क्लास दे दूंगा और इस क्लास को मैं यहाँ पे btn लिख दूंगा। और उसके बाद फिर से मैं एक और बटन लेना चाहूंगा, बटन, उसका क्लास भी btn लिखूंगा और यहाँ पे मैं रीड मोर कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इनलाइन सीएसएस को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे स्टाइल लिख दूंगा और सेव करता हूँ। और हमारे जो ये लाइव सर्वर है इसे मैं यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट कर दूंगा। तो हमें यहाँ पे हमारा जो ये आउटपुट है ये कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, हमने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं दी है। अब चले इस बेजान सी वेबसाइट को हम कुछ स्टाइलिंग देके इसके अंदर जान फूंक देंगे, इसे हम और भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली ये जो हमारा कार्ट है, इसे कार्ड नहीं, एक्चुअली इसे कार्ड होना चाहिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो CSS है इसे रिसेट करेंगे। अब CSS रिसेट करने के लिए हमें यहाँ पे स्टार लिखना पड़ेगा और यहाँ पे इसकी जो मार्जिन है इसे 0 कर देना पड़ेगा। जो बाय डिफॉल्ट की जो मार्जिन और पैडिंग आती है हमारे एलिमेंट्स को, उसे हम यहाँ पे प्रिवेंट करने वाला है। जैसे अगर मैं इंस्पेक्ट करने वाला हूँ तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे जो ये कार्ड है इसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देखोगे तो यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे थोड़ी सी गैप हमें दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि ये गैप हमें दिखाई ना दे, तो इसे हम यहाँ पे रिसेट करने वाले हैं। हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी यहाँ पे मार्जिन या फिर पैडिंग नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो कार्ड है इसकी जो विड्थ यहाँ पे एज इट इज रखने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ और उसे मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये एक दूसरे से एकदम चिपक रहा है, मतलब हमने इसकी जो डिफॉल्ट हाइट एंड विड्थ है उसे हमने यहाँ पे रिसेट कर दिया है। अब हमारे डिजाइनिंग के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारा फॉन्ट। हमारा फॉन्ट कौन सा हम यूज करने वाले हैं, जितना हमारा इंटरेस्टिंग फॉन्ट हम यूज करेंगे उतना ये हमें दिखने में ज्यादा स्टाइलिश यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गूगल के अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, आप इसमें से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 प्रोस्टोवन और अनबाउंडेड नाम से 2 फॉन्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इनकी जो लिंक से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये जो फॉन्ट फैमिली इसे भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा और सेव करूंगा। तो हमारा जो फॉन्ट है वो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से हमें कुछ स्टाइलिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है इसे हम कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे बॉडी को कुछ बैकग्राउंड कलर लिख दूंगा। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कुछ
इसे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसके बाद में। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू लिखा है और ये कलर हमें काफी डार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इस कलर को कुछ लाइट सा कर देंगे। तो मैं बॉडी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये जो कलर है हमारा, इसे कुछ लाइट कलर यहाँ पे दे देंगे कुछ इस तरह से, और इसे कॉपी करके हमारे कोड के अंदर लिख देंगे। तो हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पहले से काफी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद इस कार्ड को यहाँ पे डिजाइनिंग दे दूंगा, जैसे कार्ड यहाँ पे लिख दूंगा और उसे मैं कुछ हाइट विड्थ देना चाहता हूँ। अब हाइट यहाँ पे मैं 510 पिक्सल और विड्थ यहाँ पे लिख दूंगा 390 पिक्सल। अब आप इस हाइट और विड्थ को कितना भी लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसे रैंडमली दिया है, तो अगर मुझे लगा कि ये हाइट विड्थ कम या ज़्यादा है तो मैं इसे इंस्पेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर यहाँ पे लिखूंगा 1 पिक्सल सॉलिड और कुछ भी कलर यहाँ पे दे दूंगा जैसे वायलेट, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसे भी देना चाहता हूँ और इसे मैं यहाँ पे कुछ ग्रीनिश टाइप का बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, या फिर जो हमने ग्रीन के अंदर यहाँ पे दिखाई दिया था गोल्डन रॉड, तो ये हम यहाँ पे कलर दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे और उसे हम यहाँ पे 10 पिक्सल टू ईच साइड यहाँ पे दे देंगे बॉर्डर रेडियस, और सेव करूंगा। तो हमें यहाँ पे हमारा जो ये कार्ड है वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे जो कार्ड की जो आउटर बॉडी है वो हमें यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रही है। अब इस कार्ड को हमें यहाँ पे सेंटर में लेना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन लेने वाला हूँ और मार्जिन को ऊपर से मैं यहाँ पे 50 पिक्सल ले लूंगा और हॉरिजॉन्टली मैं यहाँ पे ऑटो देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस कार्ड को यहाँ पे सेंटर में लेना चाहूंगा। इसलिए मैं अगर सेव करता हूँ तो हमारा जो कार्ड है प्रॉपरली सेंटर में हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे कुछ और अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे कुछ रैंडमली करके देखूंगा। तो मैं कुछ इस तरह से कलर यहाँ पे लेने वाला हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो कलर। मैं यहाँ पे फिलहाल ये कलर लेने वाला हूँ क्योंकि ये कलर मुझे काफी अच्छा यहाँ पे फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा हेडिंग है इसे हम स्टाइलिंग दे देंगे। उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे हमारा जो हेडिंग का जो आईडी है, आईडी को लिखने के लिए हमें यहाँ पे हैश लिखना पड़ेगा और उसके बाद हेडिंग लिखूंगा और इस हेडिंग को मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दे दूंगा। जैसे इसे सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसका जो फॉन्ट साइज है इसे मैं कुछ कम कर दूंगा ताकि ये हमें 2 लाइन की जगह 1 लाइन में यहाँ पे हमें शो करे। ये 2 लाइन में कुछ ज्यादा होगा इसलिए 1 लाइन में यहाँ पे शो करे, और इसे मैं यहाँ पे फिलहाल 15 पिक्सल लिख दूंगा। और उसके बाद इसका जो कलर है इसे भी मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, इसे मैं कलर व्हाइट लिख दूंगा फिलहाल के लिए और सेव करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कलर है यहाँ पे व्हाइट अच्छा नहीं दिख रहा है और इसे हम यहाँ से कुछ चेंज कर देंगे। अब ये काफी छोटा हो गया, मैं यहाँ पे 100% करता हूँ और हमारा जो ये फॉन्ट साइज है इसे कुछ बढ़ाने के लिए 23 पिक्सल यहाँ पे अच्छा रहेगा। और ये जो हमारा कलर है इसे हम यहाँ से चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमें प्रॉपरली अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही कलर हम हमारे कोड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वो कलर यहाँ पे शो करेगा और इसकी जो फॉन्ट साइज है उसे 23 पिक्सल लेने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसे भी मैं कुछ यहाँ पे मार्जिन दे दूँ 10 पिक्सल टू ईच साइड। यहाँ पे अगर लिखूंगा तो हमारा जो हेडिंग है ऊपर से और नीचे से थोड़ा सरक जाएगा, तो यहाँ पे मैं 20 कर दूंगा ताकि ये हमें प्रॉपरली यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे। और उसके बाद हमारा जो है हेडिंग है इसे मैं बॉटम में कुछ स्टाइलिंग दे देना चाहूंगा, जैसे बॉर्डर बॉटम अगर मैं करता हूँ और यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और सेम हमारा कलर यहाँ पे से पेस्ट कर दूंगा। तो हमें यहाँ पे बॉर्डर बॉटम में बॉर्डर यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे 1 पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे 2 पिक्सल की विड्थ लेना चाहूंगा, तो ये हमें यहाँ पे प्रॉपरली हमें हमारा जो बॉर्डर बॉटम है अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे कार्ड को यहाँ पे मार्जिन दिए उसी तरह हम यहाँ पे इसे कुछ पैडिंग देना चाहते हैं ताकि हमारा जो ये टेक्स्ट का जो कंटेंट है इसके बीच में हमें कुछ यहाँ पे गैप दिखाई दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पैडिंग लिख दूंगा और ऊपर से मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और
हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मैं कुछ 10 पिक्सल की पैडिंग यहाँ पे देना चाहूँगा। तो ये हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे हमें अच्छी तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये जो हमारा पैराग्राफ है इसे हम स्टाइलिंग दे देंगे। तो इस पैराग्राफ को स्टाइलिंग देने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे इस पैराग्राफ की जो आईडी है उस कंटेंट नाम से इसे हम स्टाइलिंग दे देंगे। तो इसे स्टाइलिंग देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका जो फॉन्ट फैमिली है इसे हम चेंज कर देंगे। हमने यहाँ पे 2 फॉन्ट यहाँ पे यूज करे थे, तो उसमें से ये जो सेकंड वाला फॉन्ट है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसे अनकमेंट कर देंगे। तो हमारा जो ये टेक्स्ट है कुछ इस तरह से हमें शो करेगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारे लास्ट के बटन है ये हमें कुछ यहाँ पे हमें शो करे, तो इस यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा और उसके बाद हमारा जो ये कंटेंट है हमें अच्छे से यहाँ पे नीचे शो कर रहा है। और भी हम यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे लोरेम 5 अगर डालूंगा तो ये एक और लाइन नीचे आ गया है और लोरेम 5 करता हूँ तो ऑलमोस्ट हमारा कंटेंट यहाँ पे नीचे तक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसे भी मैं कुछ स्टाइलिंग दे दूँ। तो उसके लिए सिंपली ये जो कंटेंट है हमारा इसे मैं कुछ कलर दे दूंगा और इस कलर को मैं यहाँ पे फिलहाल येलो लिखता हूँ, येलो ग्रीन करूँगा। और उसके बाद फॉन्ट का जो वेट है इसे मैं 700 कर दूंगा और इसे यहाँ से इसका जो कलर है इसे हम चेंज कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ पे कुछ डार्किश कलर यहाँ पे देना चाहूँगा। तो ये कलर हमें यहाँ पे अच्छा दिख रहा है तो यही कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे फॉन्ट विड्थ दिया है उसे हम थोड़ा कम करेंगे, 500 कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा, 500 कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को भी यहाँ पे अच्छे से हमने स्टाइलिंग दे दी है। अब इसके बाद हम लास्टली हमारे जो बटन है इसे कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। तो उसके लिए सिंपली हमने यहाँ पे जो बटन्स का डिव है इसे हम यहाँ पे कुछ से दे देंगे। उसके लिए सिंपली बटन्स को मैं यहाँ पे मार्जिन देने वाला हूँ। मार्जिन ऊपर से रहेगी 20 पिक्सल और हॉरिजॉन्टली में ऑटो लिख दूंगा। उसके बाद हमारे जो बटन्स है इसे हम कुछ यहाँ पे CSS दे देंगे। जैसे इसका जो कलर है उसे वाइट कर दो फिलहाल। उसके बाद पैडिंग टॉप और बॉटम से मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लेने वाला हूँ और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 10 पिक्सल ले लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और उसके बाद मार्जिन यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 पिक्सल टू ईच साइड। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर लिखूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, फिलहाल ब्लैक ही लिखूंगा। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा 5 पिक्सल की। और यहाँ पे फॉन्ट साइज देना चाहूँगा मैं, फॉन्ट साइज यहाँ पे 13 पिक्सल ले लूँगा फिलहाल और सेव करूँगा। तो हमें यहाँ पे हमारे जो ये बटन है यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो बटन है ये कुछ सेम नहीं दिखाई दे रहे। भले हमने यहाँ पे कुछ सेम यहाँ पे CSS दी हो, बट यहाँ पे हमें ये सेम नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि हमने एक को यहाँ पे हाइपरलिंक लिया है और एक को बटन लिया है। अब यहाँ पे जो हाइपरलिंक है इससे यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है और हम जैसे इसके ऊपर होवर करें तो इसका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे हमने यहाँ पे बटन पे होवर करते हैं तो हमें यहाँ पे एरो का ही पॉइंटर यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे आइडेंटिकल करने के लिए सबसे पहले मैं जो इसकी लिंक है इस लिंक की जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसे यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले a.btn लिखूंगा, मतलब जो हमारा हाइपरलिंक जिसका क्लास btn है उसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा और सेव करूंगा। तो हमारी अंडरलाइन यहाँ पे चली जाएगी। और उसके बाद इसे मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, इसे बैकग्राउंड कलर फिलहाल ब्लू दे दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ हमें इस तरह से बटन यहाँ पे शो कर रहा है। अब उसी तरह यहाँ पे जो हमने बटन लिया था तो बटन को भी हम यहाँ पे कुछ अलग से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कलर ले लूंगा फिलहाल के लिए। तो ये कुछ हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। और
इसका जो कलर है यहाँ पे मैं ब्लैक ही लिखूंगा ताकि ये मैं ब्लैक ही अच्छा दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो बटन है हमें पहले से अच्छे यहाँ पे क्लियरली हमें विजिबल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो बटन है हमें काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं जो इनकी जो फॉन्ट साइज है इसे बढ़ाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमारे जो बटन है हमें थोड़े पहले से बड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ तो इसका जो पॉइंटर है चेंज हो रहा है, बट इसका नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अब इस बटन के अंदर इसका जो पॉइंटर है उसे चेंज करने के लिए कर्सर प्रॉपर्टी लिखूंगा और उसके बाद इसे यहाँ पे पॉइंटर लिख दूंगा। तो हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसे होल्ड करता हूँ तो इसका भी पॉइंटर हमें यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों को हमने यहाँ पे आइडेंटिकल कर दिया है। अब जैसे मैं इस लिंक पे या फिर इस बटन पे होल्ड करूँ तो इसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे। तो जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो हमारे पॉइंटर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर या फिर बैकग्राउंड कलर या फिर कुछ भी हम यहाँ पे चेंज करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सूडो सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अब सूडो सिलेक्टर क्या होता है, अब जैसे हम कुछ एक्शन कर रहे हो तो उस टाइम पे हम उस सूडो सिलेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमने पॉइंटर इन बटन से हटा दिया है तो ये जो बटन है वो आइडल स्टेट में है। अब जैसे मैं यहाँ पे इन बटन पे होवर करूंगा, मतलब कोई एक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे इस बटन को होवर कर रहे हैं। तो अब जैसे हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे हम इन सूडो सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। हमारे CSS के अंदर काफी सारे सूडो सिलेक्टर्स होते हैं, तो उनमें से हम कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे हमारा a.btn है उससे मैं होवर करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और उसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ कलर भी देना चाहूंगा, जैसे कि ब्लैक कलर यहाँ पे देना चाहूंगा और सेव करूंगा। तो जैसे मैं इस लिंक पे यहाँ पे होवर करूंगा तो इसका जो कलर है यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो जैसे मैं इस पे ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसका जो कलर और बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे बटन के जो बटन को होवर कर रहे हैं उसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसका जो कलर है जैसे हमने यहाँ पे ब्लू लिखा था वो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू करना पड़ेगा और इसे व्हाइट लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैं इस बटन को होवर कर रहा हूँ तो ये हमें इसके जैसे दिखाई दे रहा है और इसको होवर कर रहा हूँ तो ये इसके जैसे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इस होवर सूडो सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे होवर सूडो सिलेक्टर यूज किया उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और सूडो सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे a.btn और उसके बाद एक्टिव करूंगा, हमारा जो ये कलर है ये कुछ और चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखूंगा और यहाँ पे कुछ कलर अलग से कलर दे दूंगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने इस बटन को क्लिक किया है तो ये कुछ एक्टिव हमें दिखाई देता है। जैसे अब अगर आप इस पे 1 सेकंड के लिए भी क्लिक करते हो तो हमें वो कलर यहाँ पे दिखाई देता है और ये फटाक से रिलोड हो रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पे वो कलर ज्यादा देर तक दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब हमने उस लिंक को यहाँ पे एक्टिव करा है। तो मैं यहाँ पे इसके href में कुछ लिंक देना चाहता हूँ www.google.com और उसके बाद इसे कुछ टारगेट देना चाहता हूँ ताकि ये नए टैब में यहाँ पे हमें दिखाई दे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे हमें यहाँ पे वो कलर यहाँ पे शो करा था। जितनी बार भी क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे गौर से देखना तो हमें यहाँ पे वो पिंक कलर यहाँ पे शो कर रहा है 1 सेकंड के लिए, मतलब हमने इस लिंक को एक्टिव करा है। अब जैसे हमने एक्टिव को यूज करा है उसी तरह हमारे पास एक और यहाँ पे सूडो सिलेक्टर है जिसका नाम है विजिटेड। ठीक है, अब इस विजिटेड का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करा हो तो मैंने इस लिंक को यहाँ पे विजिट किया है। तो जैसे मैं इस लिंक को विजिट करूंगा तो ये जो लिंक है वो विजिटेड लिंक हो जाएगी, मतलब हमने यहाँ पे इस लिंक को विजिट करा है। इसलिए इसका जो कलर है मैं चाहता हूँ कि जब विजिटेड हो जाए तो इसका कलर कुछ इस तरह से दिखाई दे, अलग से दिखाई दे। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इसका कलर मैं रेड ले लूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर सेव करता हूँ तो ये ऑलरेडी यहाँ पे विजिटेड दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसे विजिट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फाइनल कार्ड है वो दिखने में पहले से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, काफी ज्यादा सुंदर और एकदम मॉडर्न लुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
हम यहाँ पे इससे भी अच्छा कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए कैसे चीज़ें वर्क करते हैं, कैसे हम CSS को एक्चुअली में यूज़ कर सकते हैं। पहले अगर हमारे जो कार्ड को देखोगे तो ये जो हमारा कार्ड है ये कुछ हमें यहाँ पे ऐसा दिखाई देता था, मतलब इसमें कुछ जान ही नहीं थी। अब जैसे हमने इसके अंदर जान डाली है तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जादू है CSS का। तो CSS की मदद से हम कौन सी भी डिज़ाइन को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। और हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा है, हमने आज की वीडियो में स्टाइलिंग के बारे में सीखा है, कार्ड को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे बटन्स को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में हमने कुछ सूडो सिलेक्टर के बारे में यहाँ पे सीखा है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीजें खुद से ट्राई करें और इससे भी बेहतरीन आप डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छे से कितना डीप यहाँ पे इसको लेके जा सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। मैं ऐसे और सारे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते जाने वाला हूँ। तो आपकी जो भी दोस्त है या फिर फैमिली है उनको भी आप मेरी प्लेलिस्ट पे यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल या फिर रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।